Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब आने वाले समय में आपके लिए क्या कुछ लिखा है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके सिर्फ करियर में नहीं, प्रोफेशनल चीज़ों में नहीं, बट आपके निजी ज़िंदगी में भी क्या होगा। सो ऑल द थिंग्स ओके एट 360 डिग्री लेवल, चाहे आपके वो करियर हो, ओके आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके ट्रैवल रिलेटेड हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हम आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचे जहाँ पे आप एक्चुअली पहुँचना चाहते हैं। आपके करंट सिचुएशन भी देखा जाएगा एंड देन आई विल स्पीक। So let's find out guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून इन देयर लाइफ इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम। उनके ज़िंदगी में ऐसा खास क्या हो सकता है। आई डू फील कि आप बहुत सारे डिसीशंस को लेके, क्योंकि आप देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन मिल ही रहा था जिस तरह से फ्लिप फ्लैप होता है ना, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहे इस वक्त कि कौन सा डिसीशंस लेने हैं, क्योंकि हो सकता है कि मोर देन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको लेना है, किसको ना लेके आगे बढ़ना है। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, अपने मकसद, अपने एम्बिशन की बहुत ज़्यादा आप करीब है, ठीक है, बट शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि शायद अगर मैंने ये चूज़ कर लिया है तो शायद मुझे इसी में बढ़ना है। लेकिन कभी भी आप चॉइसेस करें, आपके पास चॉइसेस आता रहेगा, लेकिन कभी भी आप करें ये ज़रूर समझे कि द नेक्स्ट वन, जो चॉइस आपने छोड़ दिया, जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया, क्या वो सही था, क्या वो और आपको आगे ड्राइव कर सकता था, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज डिसाइड ऑन दैट। कभी कभी यार हमें लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास और भी मौके हैं लेकिन आपने उस सारे मौके को टटोले नहीं, ठीक है। यू डिड नॉट डिसाइड, यू डिड नॉट कैलकुलेट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है आपने शायद कैलकुलेशन ही नहीं किया, ठीक है। आप किसी के एडवाइस में चले गए या आप किसी के बहकावे में चले गए और आपने वो चीज़ सिलेक्ट कर लिया। ओके, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। आई कैन सी अ बोट, ठीक है, आई कैन सी समथिंग वेसल, आई कैन सी समथिंग यू आर ड्राइविंग। सो ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हम विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसा एक दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल चीज़ें, बहुत कुछ इस तरह से होते हैं जिसके बारे में आपको डे बाय डे इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, हमारे री इनकारनेशन, हमारे पुनर्जन्म क्यों होते हैं, ठीक है, हम किस लिए पृथ्वी में आते हैं, हमारे सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्यों है, रीबर्थ, बर्थ, जन्म, ठीक है, मृत्यु क्यों होती है, इतना ये क्यों स्टॉप नहीं होता। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल नो। अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम में मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देखो क्राउन चक्र आ रहा है, मैंने एक बार भी कोई गलत नहीं बताई, यहाँ पे देखो क्राउन चक्र आ रहा है, विच इंक्लूड्स कि आपको यूनिवर्स से डाउनलोडिंग मिलता रहेगा। और जब जितना आपको यूनिवर्स से डाउनलोड मिलता जाएगा ना, उतना आपका जो ज़िंदगी है वो आसान बनता जाएगा, बिकॉज क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा है, आधा तो आप रेफरेंस बुक देखेंगे या कोई ट्यूटर के पास जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन ही आपके पास नहीं है तो आप तो अंधेरे में ही रह जाएंगे ना, क्योंकि आप कभी भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे until and unless you see एग्जाम्पल्स। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट,
ठीक है, रिसेंटली मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, सो उसमें वैसा ही है, जब तक रेफरेंस नहीं देखा जाता, एग्जाम्पल्स नहीं देखे जाते, ठीक है, उससे बाहर आप कैसे कर सकते हो? उस चीज़ को तो आप कर ही नहीं सकते, अटेम्प्ट ही कर नहीं सकते। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 पीपल आर जस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे आप खुद देखो, जैसे यहाँ पे एक बोट है और 2 लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं। सो मे बी आपके पास वो डिवाइन टाइम आ गया है बहुत सारे लोगों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि जहाँ पे वो समय आ चुका है कि आपके साथ आपके पार्टनर का यूनियन 100% होके रहेगा। आज मैंने स्केच के बारे में तो बोलना ही भूल गई। एवरीडे आई डू स्केच एंड आई फॉरगेट। यहाँ पे जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है ईगल आइज, ईगल आइज एंड द नोज। जो ईगल होते हैं वो एकदम ग्रेट हाइट में उड़ते हैं, राइट, और उनको उस हाइट से भी, ठीक है, उनको शिकार जो है सॉरी, नज़र में आ जाता है। सो ओवरव्यू इज़ क्वाइट हार्ड, ठीक है। जब आप ऊपर से देखोगे चीज़ों को तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बिहेवियर आने वाले समय में आपके लिए चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारा अचीवमेंट्स मिले, आपको बहुत ज़्यादा मतलब गोल या मकसद आप हासिल करो। अच्छा ख़ानदान में आपका शादी हो रहा है तो लोगों का एटीट्यूड आपके तरफ ना बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, और आप हो सकता है कि उनके बिहेवियर से, उनके जो एटीट्यूड है उससे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, दुखी हो। क्यों? क्योंकि आप उसको इमोशनली ले लोगे। तो अभी से आप संभल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेंगे, क्योंकि वो उस मुकाम पे ना पहुंच पाए हैं, ना आगे वो कभी भी जा पाएंगे, बिकॉज ऑफ द जेलसी एंड हिपोक्रेसी। ठीक है, आप थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, क्योंकि आपको लगेगा वो हमारे दोस्त है, हमारे भाई बहन है, हमारे सिबलिंग्स है, हमारे कजिन्स है, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिकॉज दे विल फील जेलस ऑफ यू, चाहे आपके ग्रूमिंग से हो, चाहे आपके ब्यूटी से हो, कॉन्फिडेंस से हो, चाहे आपके इनकम स्टेटस से हो, चाहे आपके प्रॉपर्टीज से हो, किसी भी तरह वो आपसे जलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यू विल फाइंड आउट दैट। यहाँ पे देखो एक वुमेन यहाँ पे नज़र में आ रहा है। सो ये हो सकता है कि आपकी मॉम है, आपकी सिस्टर है, बिग सिस्टर हो सकता है, बड़ी दीदी हो सकती है। मॉम मुझे ज़्यादा लग रही है, तो उनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहेगा। वो जिस एडवाइस आपको दे रही है उसे एडवाइस पे आप चले, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तजुर्बा होता है। आने वाले ऐसा हो सकता है कि आप मदर्स डे को अच्छा से सेलिब्रेट करो अपने घर में, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप मेल है तो ये जो फीमेल है ये आपकी ज़िंदगी में एक मॉम की तरह है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाली है और बहुत ज़्यादा आपके जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने वाली है, एंड शी इज़ गोइंग टू कंप्लीट यू, ठीक है। वो एक पेरेंटल फिगर मुझे दिख रहा है। अगर ये आपके पार्टनर भी है ना, तो आप पेरेंटल फिगर मुझे दिख रहा है। किसी के 7th हाउस में कैंसर साइन हो सकता है, 7th 9th 11th हाउस में। ओके, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड कि एक चीज़ को, एक पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ता है। ऐसा आने वाले समय में सब लोग आपका पेशेंस लेवल टेस्ट कर सकते हैं। सो आप प्लीज़, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है टफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको देने पड़े, जहाँ पे हर लेवल पे चुनौती बढ़ता जाएगा, जिस तरह से आप देखते ही हो, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि कंपटीशन और भी बढ़ेगा ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। उनमें से गिने चुने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। सो योर टैलेंट, ठीक है, योर पेशेंस लेवल, जो आपकी खुद की पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। कूल माइंड, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आपको किसी ने ना बोल दिया है रिलेशनशिप में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज क्लियर एज दैट, बट ना भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखो बूट्स आया है, इट्स अ बूट। बूट्स और शूज़ में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस है? बूट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं, और हेवी ड्यूटी वर्क किया जाता है बूट से, या बूट्स या स्नीकर्स वटेवर, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो नॉर्मल जो है स्लीपर्स नहीं है, दिस इज़ लाइक अ बूट। सो ऑफकोर्स मे बी आप लोग कुछ हैवी ड्यूटी काम करने वाले हो, या ऐसे भी जगह पे जाने वाले हो इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्रियल विजिट आपका हो सकता है,
मे बी आप अपने कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हो एज अ सुपरवाइज़र, एज अ मैनेजर, और वहाँ पे लोग इस तरह के बूट्स पहनते हैं। मे बी आपके पार्टनर के भी कंपनी में ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई सॉ बूट्स। मे बी विंटर सीजन को भी इंडिकेट किया जाता है बूट्स से, क्योंकि हैवी बूट्स विंटर सीजन में भी पहनते हैं फॉर स्टाइल, यू कैन से फॉर प्रोटेक्शन। ओके, या वाइल्ड लाइफ में मैंने देखा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ये लोग पहन के जंगल के बीचों बीच में जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं, कुछ बिच्छुए भी होते हैं, राइट, काट दे सकते हैं वो। सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर फीट दे यूज़ बूट्स। सो मे बी आपका ट्रैवल उस सारी जगह पे हो, पता नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। आई डू फाइंड स्नोफ्लेक्स, बहुत ज़्यादा स्नोफ्लेक्स दिखाई दे रहा है मुझे। उस तरह से मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, आपका जो है कुछ काम का कंप्लीट होना, मे बी इट विल टेक द सीजन ऑफ विंटर। ठीक है, सर्दी के सीजन पे ही आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक क्रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक इंसान हाथ ऐसे करते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लव हार्ट दिखाई दे रहा है। आपके पास ये इंसान कूद के आने वाले हैं, जो भी आपके पर्सन होंगे, दे विल कम एंड प्रपोज यू डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे। ठीक है, और आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वही मैंने आपको कहा ना, अगर किसी ने आपको बताया है तो आपको दिल दुखी नहीं करना है। हाँ, मैं मानती हूँ किसी का दिल दुख हो जाता है बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। मे बी कंपनी में भी हो सकता है कि आपका रिजेक्शन हो, बट नेक्स्ट कंपनी में उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ खास सैलरी वो दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। ओके, गाइडेंस वाला वीडियोस आप देखा कीजिए, क्योंकि टैरो इज़ बेसिकली मेड ऑन गाइडेंस। ठीक है, और आप लोग गाइडेंस वाला वीडियोस देखना चाहते थे इसलिए मैंने किया, बट आप कम देख रहे हो उसको। 1 and 1, 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो वही मैंने कहा, नवंबर दिसंबर मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है, और मार्च का महीना भी लकी साबित हो सकता है। जितना कोशिश कीजिएगा आपके माँ समान व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने का, एटलीस्ट उनके साथ उलझने की कोशिश भी मत कीजिए। इफ़ यू आर अ मेल ऑल्सो, सो डोंट गेट इन्वॉल्व विद एनी टाइप ऑफ फीमेल, चाहे आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में हो, किसी कैसा भी आपका संबंध हो उनके साथ। ठीक है, डोंट गेट इनटू आर्गूमेंट्स, ठीक है, विथ फीमेल भी स्पेसिफिकली। अगर आप फीमेल है तभी भी, अगर आप मेल है तभी भी। ओके, बोन्स आई कैन सी अ लॉट, बहुत ज़्यादा हड्डी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यू नीड कैल्शियम, ओके, यू नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी वीक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, या आप जो डाइट में प्रॉपर फूड है उसको इंटेक नहीं कर रहे। आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, तो प्लीज़ टेक योर फूड प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। ठीक है, या आपके घर में किसी मेंबर को चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट, सो प्लीज़। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यू इन फ्यूचर यू स्टडी अबाउट दिस बोन्स, ओके, मे बी यू बिकम अ डॉक्टर। कोई यहाँ पे नर्सिंग एंड ऑप्टिकल एंड विजन साइंस लेके पढ़ने वाले हैं, आँखों के, ठीक है, विजन। सो मे बी या आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो वे है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे उससे। फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मंकी ईयर पे किसी का जन्म हो सकता है, चाइनीज़ मंकी ईयर, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लेना आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो कौन सा ईयर में आता है। सब लोगों के लिए तो मंकी ईयर नहीं होगा। बेसिकली यू आर वेरी नॉटी फ्रॉम इनसाइड, बट आप बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस के वजह से, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के वजह से ना अपने बचपन में नहीं लौट पा रहे हैं। लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि आप अंदर के जो एक बच्चा है उसको आप जगाइए, ठीक है। उतना भी आप वो उतना भी नहीं स्ट्रांग और रिजिड नहीं बनना है आपको। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा
डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली। 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 10, 19, 28 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। मंडे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मतलब वो दिन शुभ हो सकता है। आप कोई भी काम करें, ठीक है, काम के लिए जाए, वो शुभ हो सकता है, मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कि कोई जिस तरह से गान को पॉइंट आउट कर रहा है, मे बी सम ऑफ यू, अगर आपके पार्टनर्स इस तरह से है, मे बी दे आर गेटिंग ट्रेन्ड फॉर मिलिट्री सेशंस, ऐसा भी हो सकता है। या वो कोई एथलीट है, मे बी स्पोर्ट्स, सो दे आर एमिंग एट समथिंग। मुझे यहाँ पे पूरी तरह से वही दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6 एंड 9, यहाँ पे 6, 7 यहाँ पे है, 6, 7, 9, 5। देखो देखो यहाँ पे तो क्लियरली है गाइस, 1, वहाँ था 10, काफ़ी नंबर्स आए हैं गाइस इस बार। ओके, ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली हो सकता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, अचानक नहीं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है गाइस। सो लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आने वाले समय में आपके लिए क्या किस तरह से रहेगा। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके आने वाले समय में किस तरह से रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा जिस तरह से आपका हमेशा आंखें वो पोजीशन हासिल करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, सो आप उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ आगे बढ़िए और स्पॉटलाइट में आप रहेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने मकसद से पीछे मत हटिएगा। आपको प्रोवोकेशन देने की कोशिश किया जाएगा, जिस तरह से साधु, ठीक है, ऋषि लोग पहले ज़माने में, ठीक है, वो लोग मेडिटेशन के लिए, ठीक है, बैठ जाते थे जंगल में, और उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, उनको विशेस ग्रांट हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, ऐसा माना जाता है। आप लोग भी जानते हो, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। सो अब सराय भेजे जाते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश कंटिन्यूसली होता था, और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी भेज दिया जाता था। सो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स आते थे, एंड डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस भी होते थे। फिर भी जो लोगों को कामयाबी होना होता था, वो लोग कामयाब होके अपना जो, जिस तरह से रावण जी, ठीक है, उन्होंने अपना जो मकसद है वो पूरा कर लिया था। जिस तरह से दिस वन व्हाट आई कॉल राक्षस लोग, ठीक है, वो भी अपना साधना करके वो बैठे थे, और उन्होंने भी बहुत सारा विशेष मांग लिया, ठीक है। और असुर, उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मुझे तो पाना ही है, पर मुझे मतलब कोई भी मेन नहीं मार सकते, मतलब कोई भी पुरुष नहीं मुझे मार सकते। तो सब देवता ने क्या डिसाइड किया, ठीक है, पुरुष नहीं मार सकते तो हम ये करेंगे, हम दुर्गा जी को भेजेंगे, क्योंकि दुर्गा जी नारी है, तो नारी शक्ति को भेजेंगे हम उनको मारने के लिए। अगर वो किसी भी पुरुष को भेजते तो वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि ग्रैंड उनको मिल चुका था विशेष, ठीक है, उन्होंने यही मांगा था गलती से कि मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकते। उसी तरह से उनको भी भेजा जाता था ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि गॉड इज़ ऑलवेज टेस्टिंग। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि देयर इज़ नो टीचर ड्यूरिंग द टेस्ट, राइट। ओके, तो आप एक लीडरशिप रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों को कमांड करना, डायरेक्ट करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन, अभी इसी का बात कह रहे थे, स्टैंड अप एज वेल एज एंड स्टैंड फॉर योर ओन बिलीव्स एंड कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि लोग आपके लिए स्टैंड ना ले, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड तो लेने ही चाहिए। एंड आई ऑल्सो टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। 7 ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको कहा, आने वाले समय में अगर आपका अफसोस इस तरह से रहा है कि मेरे पास तो चॉइसेस नहीं आते, अभी बहुत सारे चॉइसेस आने वाले हैं, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एवरी यू कैन से दैट टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, पेशेंस लेवल के साथ साथ आपका जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो और भी फाइनेस्ट होता जाएगा, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं रहेगा, कोई भी डिफेक्ट नहीं रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तभी भी डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट या सर्विस में,
सो कहीं ना कहीं भी अपना काम जो है जल्दबाजी में मत कीजिए, धीरे टाइम ले, लेकिन धीरे धीरे करना ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ओपन समथिंग न्यू। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत ही अचानक, जैसे मैंने आपको कहा है, अचानक आपके लिए बहुत कुछ मैसेजेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, रैपिड चेंजेस, इस तरह से कुछ आ सकते हैं। बिजनेस ट्रैवल, जैसे मैंने आपको कहा, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो सकता है फॉर टूरिज्म, फॉर यू कैन से दैट फॉर यस फॉर बिजनेस, फॉर क्लाइंट्स आप ट्रैवल करें, फॉर जॉब, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.